ओके, चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल जो है वो करीम का है। वो पूछते हैं टॉलेंस टायर्स के बारे में। टॉलेंस टायर्स जो है वो 196 रुपए के स्तर पे इस समय कामकाज कर रहा है। और अगर पिछले एक महीने में देखें तो स्टॉक में 35% का इजाफा, यानी कि 35% का रिटर्न इस स्टॉक ने दिया है। और आई थिंक ये एक साल पहले की लिस्टिंग है। तो अगर आप इसके चार्ट्स देख पा रहे हैं टॉलेंस टायर्स, तो क्या करना चाहिए? जी, पिछले हफ्ते ही यहाँ पर हमें ब्रेकआउट देखने को मिले थे 176 177 के ऊपर। और देन हम्म, आफ्टर अभी हमें कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। सो हम्म, हमारा सजेशन रहेगा कि इनको होल्ड रख करके चलना चाहिए। स्टॉक फ्रेश बाइंग मोमेंटम मुझे लगता है 202 के ऊपर आएगी। एक बार हम्म, 202 के लेवल्स क्रॉस होते हैं तो वहां से हमें 225 230 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। हम्म। और जो सपोर्ट है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मुझे 175 के आसपास दिखाई दे रहा है। जब तक स्टॉक इसके ऊपर रहता है तब तक हम्म। इसमें तेजी बनी रहेगी। एक और स्टॉक पूछते हैं। ये बड़े दोनों ही अजीब से स्टॉक है। जोटा हेल्थ केयर, ZOTA हेल्थ केयर। और ये स्टॉक जो है पिछले एक साल में 126% ऊपर गया है। और एक महीने में इस समय करीबन 5% का इजाफा देखने को मिल रहा है। आज ये स्टॉक नीचे है और एक हफ्ते की गिरावट इसमें करीबन 3% की रही है। आज भी ये स्टॉक नीचे है, 1457 का स्तर है। इस पे क्या करना चाहिए? ट्रेंड जो है जिसका जो ट्रेंड है वो काफी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। हम्म, ऑलरेडी यहाँ पर हमें ब्रेक थ्रू मोमेंटम देखने को मिला था जब ये स्टॉक 1388 के ऊपर हमें ब्रेकआउट देखने को मिले थे। और देन आफ्टर ये स्टॉक ने 1549 का हाई बनाया। फिर वहां पर हमें एक हल्का सा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। बट जिस तरीके से ब्रेक थ्रू मोमेंटम देखने को मिले हैं, जो अभी हम्म, भी मुझे लगता है कि ट्रेंड काफी स्ट्रांग है। सो जो पिछला इसका स्विंग हाई था 1388 का, तो वो एक सपोर्ट के तौर पे काम कर सकता है। तो मुझे लगता है कि 1390 1380 के ऊपर जब तक जोटा हेल्थ केयर ट्रेड करता है तब तक इसमें हम्म, सेंटिमेंट बना रहेगा। और हम्म। जिस तरह अभी भी मतलब ये कंसोलिडेशन फेज में गुजर रहा है स्टॉक, तो मुझे लगता है कि एक शॉर्ट टर्म बाइंग मोमेंटम की अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिलेगी। जब ये स्टॉक 1550 के ऊपर के वो ब्रेक थ्रू देता है तो देन आफ्टर फिर हमें वहां से 100 पॉइंट तक की भी रैली देखने को मिल सकती है। ओके। अगला सवाल जो है वो सुहेल का है। वो पूछते हैं एक्यूटास के बारे में, ACUTAAS। और ये स्टॉक जो है पिछले एक साल में 92% ऊपर है, 92%। 1459 की खरीद है इनकी, 12 महीने का टारगेट है। तो आपसे पूछना चाहते हैं क्या करना चाहिए? सो वन फोर फाइव वन आप एक्यूटर्स केमिकल जी, लिमिटेड की बात जी, कर रहे जी, जी। हैं। सी इसका भी ट्रेंड काफी स्ट्रांग है। बट जब ये स्टॉक 1530 का हाई बनाया तो वहां पर हमें एक हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। हम्म, बट अभी भी ऐसे कोई रिवर्सल पैटर्न वीकली और मंथली चार्ट्स पर नहीं दिखाई दे रहे हैं कि जहां से इनको एग्जिट रहने की सलाह दी जाए। मुझे लगता है कि यहाँ पर भी इनको ये होल्ड करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहें तो मुझे लगता है कि 1385 का स्टॉप लॉस बेहतर रहेगा इस स्टॉक में। और अगर पिछले स्विंग हाई 1530 टूटते हैं तो फिर से हम्म। हमें यहाँ पर तेजी देखने को मिल सकती है। और फिर जो अपर साइड के जो पीवट पॉइंट आ रहे हैं वो आ रहे हैं अराउंड दी लेवल्स ऑफ 1680 से लेकर 1720 की जोन के आसपास। ओके। अगला सवाल है मिस्टर अनुज सिंह का। वो पूछते हैं JSW इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। के पास 501 शेयर है जो उन्होंने 224 में खरीदे हैं, 224। खरीद एक साल का व्यू रखते हैं। आपसे जानना चाहते हैं कि क्या करना चाहिए? देखिए अगर इसको और फिर आपकी आवाज नहीं आ रही लक्ष्मीकांत जी। हेलो, अभी हाँ। आवाज पहुंची यस, आप तक? अब ठीक से आ रही। तो इसका जो मंथली का जो हम जो मंथली ट्रेंड देख पा रहे हैं वो काफी स्ट्रांग है JSW इंफ्रास्ट्रक्चर का। और जिस तरीके से हमें इस मंथ में और इस वीक में ब्रेकआउट देखने को मिले हैं तो उस हिसाब से यहाँ पर पॉजिटिव मोमेंटम बना रह सकता है। अभी स्टॉक अपने पिछले स्विंग हाई 328 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। फर्दर अपसाइड के मूव भी एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। मुझे लगता है कि 355 360 के लेवल्स हमें कुछ ही दिनों में देखने को मिल सकते हैं JSW इंफ्रा में।
और अभी जो सपोर्ट है वो नजर आ रहा है 314 के आसपास। सो जब तक स्टॉक 314 के लेवल्स को मेंटेन रखता है तब तक हम यहाँ पर रैली देख सकते हैं 360 तक के लेवल्स की जीएसडब्ल्यू फ्रॉम में। ओके, और अगला सवाल भी उसी पे था, तो आप प्रकाश जी, आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा, क्योंकि वो कहते हैं कि शुड आई प्ले द ब्रेकआउट इन जीएसडब्ल्यू का, आपने समझा दिया है कि एक स्टॉप लॉस रख के यहाँ से भी ऊपर के लेवल्स जो है वो देखने को मिल सकते हैं। भरत जैन जी का सवाल है, पूछे मुझे 20 साल के लिए कोई शेयर बता दीजिए जो मैं धीरे धीरे एक्यूमुलेट करूं। 20 ईयर्स के लिए तो एक शेयर चाहिए लक्ष्मीकांत जी। 20 ईयर्स इज टू लॉन्ग टाइम, मदन इट्स ओके। क्या खरीदना चाहिए? देखिए, अगर 20 ईयर्स के लिए अगर कोई एक शेयर में इन्वेस्ट करना तो ठीक नहीं रहेगा, लेकिन अगर उसी चीज को अगर ये डाइवर्सिफाई करें हम्म, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि अभी जिस हिसाब से सेक्टोरियल चर्निंग हो रही है तो हमें किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर पर रिलाई नहीं कर सकते हैं। हम जितना correct, सेक्टोरियल चर्निंग करते रहेंगे उतना बेहतर रहेगा। हम्म, जैसा मान लीजिए कि इनके पास अगर 5,000 रुपीज है और इन्हें इन्वेस्ट करना है, तो जो हम्म, वो पर्टिकुलर ऐसे 5 सेक्टर चुन सकते हैं जो आने वाले दिनों में आउट परफॉर्म करेंगे। जैसे ओके, मान लीजिए निफ्टी पीएसयू हो गया, निफ्टी ऑटो हो गया, निफ्टी एफएमसीजी स्पेस हो गया, या कैपिटल मार्केट के स्टॉक्स हो गए। तो वहां पर हमें इस तरीके से डाइवर्सिफाई करें तो डेफिनेटली फिर आने वाले समय में हमें अच्छे खासे रिटर्न देखने को मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि जैसे हम अपने 5 सेक्टर जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं वो उसमें भी हमें जी, आने वाले समय में स्ट्रॉन्ग ट्रेंड देखने को मिल सकता है। निफ्टी हम्म, फाइनेंशियल हो गया, निफ्टी फार्मा हो गया। सो इन ये पांचों क्षेत्र में अगर हम जो कंपनी आउट परफॉर्म कर रही है, जैसे अगर निफ्टी ऑटो में अगर हम बात करें तो हम्म, अशोक लेलैंड है, M&M है, हीरो मोटोको है, टीवीएस मोटर है। तो इनमें हम किसी भी स्टॉक में निवेश कर सकते हैं। अगर निफ्टी पीएसयू में बात करें तो एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक है, तो यहाँ पर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। निफ्टी फार्मा में अगर बात करें तो जैसे सन फार्मा हो गया, सिप्ला हो गया, जो आने वाले समय में हमें एक आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से अगर इन्वेस्ट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो डेफिनेटली जैसे कि हमारा मार्केट ग्रो कर रहा है और म्यूचुअल हम्म, फंड इंडस्ट्री भी ग्रो कर रही है, तो हमें अच्छा रिटर्न, 20 साल एक लंबा समय होता है, तो उस हम्म। दौरान हमें एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो इस बीच नीचे मेरा एक नया उच्चतम स्तर छुआ है इंट्राडे, नॉट ऑल टाइम हाई, इंट्राडे में। इंट्राडे हाई पे से निफ्टी कामकाज करते हुए 25,346 का स्तर छू के 25,344 के आसपास का स्तर यहाँ देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी में भी कुछ ऐसा ही प्रदर्शन है। बैंक निफ्टी भी डे हाई पे कामकाज करते हुए करीब करीब 55,430 का यहाँ स्तर देखने को मिल रहा है, और 283 पॉइंट्स अप यहाँ पे बैंक निफ्टी है। और मिड कैप इंडेक्स जो है, अब वो भी मतलब आज तो ढीला है। मिड कैप इंडेक्स आज जो बाइंग देखने को मिल रही है वो लार्ज कैप्स में ही देखने को मिल रही है, और ये एक इंडिकेटर हो सकता है कि एफआईएस जो है वो एक बार फिर हमारे बाजारों का रुख जो है वो कर रहे हैं, because they always buy large caps, not always, but there is a mix of, but their weightage जो है उनकी लार्ज कैप्स पे ज्यादा होती है। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं, और अगला सवाल भरत जैन जी का ही है। वो पूछते हैं, क्या जियो फाइनेंस बजाज फाइनेंस के जैसे बन सकती है? जी हाँ, डेफिनेटली जियो फाइनेंस में एक अच्छा खासा ट्रैक्शन देखने को मिला है, और आने वाले समय में जो ट्रेंड है वो हमें स्ट्रांग ही दिखाई दे रहा है। जो अभी भी स्टॉक अपने की मूविंग एवरेज के आसपास ही सस्टेन कर रहा है। तो हम्म, हमें लगता है कि अगर लॉन्ग टर्म के बेसिस पे भी अगर इसको एक्यूमुलेट करना चाहें तो किया जा सकता है। सो ये भी एक अच्छा स्टॉक है जिसको आप स्टैगरिंग मैनर में एक्यूमुलेट कर सकते हैं। जब हम्म, भी ये डिप पर आए तो इसको बाय करके चलना चाहिए। सो जो हम्म, हमारे जो अपसाइड के जो टारगेट हैं, अभी फिलहाल हम थोड़ा सा वेट कर रहे हैं कि अगर हम्म, 340 के ऊपर ये स्टॉक सस्टेन करता है तो उसके हम्म, ऊपर हमें एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का, और वहां से फिर हमें 100 पॉइंट तक की रैली देखने को मिल सकती है। सो ओवरऑल जो मोमेंटम है वो काफी अच्छा देखने को मिल रहा है जियो फाइनेंस में, और आने वाले समय में भी ये स्टॉक अपने बुलिश टेरिटरी के ऊपर ही ट्रेड करेगा। ओके। अगला सवाल जो है वो है लक्ष्मीपति जी का। वो पूछते हैं सूजलॉन के बारे में। प्लीज लेट मी नो अबाउट सूजलॉन, और देवांगरी शुगर के बारे में। देवांगरी शुगर एक बहुत छोटी सी कंपनी है, 3 रुपए कुछ पैसे का स्टॉक है। आ, उस पे वो आपकी राय चाहती है, और सूजलॉन जहाँ एक अच्छा मोमेंटम हमने कल देखा था। दोनों ही स्टॉक्स पे आपका नजरिया क्या है?
जी, सुजलॉन में एक बेस फॉर्मेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है अराउंड दी लेवल्स ऑफ 55, और उसको ये होल्ड करके चल रहा है। तो हमें लगता है कि जब तक ये इसको होल्ड करता है तब तक एक शॉर्ट टर्म पुल बैक मूव हमें देखने को मिलेगा। बट जो फ्रेश बाइंग मोमेंटम है हमें उसके लिए वेट करना पड़ सकता है। अभी ऐसे कोई स्ट्रक्चर नहीं बने हुए हैं जहां पर इनको बाइंग करने की सलाह दी जाए। अगर पहले से इनके पास ये इनकी इसकी पोजीशन है तो 55 का स्टॉप लॉस लेकर चले। और मुझे लगता है कि जब तक ये इसको ऊपर ट्रेड करेगा तब तक एक शॉर्ट टर्म पुल बैक मूव हमें देखने को मिलेगा। अब जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहे हैं वो दिखाई दे रहे हैं, जो फर्स्ट लाइन ऑफ रेजिस्टेंस है वो 66 के आसपास का है। तो अगर 66 के ऊपर निकलता है तो फिर देन आफ्टर फिर हमें तेजी देखने को मिलेगी, और फिर वहां से 74 78 तक के लेवल्स हमें सुजलॉन में देखने को मिल सकते हैं। तो सुजलॉन में 55 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ इनको होल्ड करने की सलाह रहेगी। और एक बार आप इनका दूसरा जो शेयर है आप फिर से देवांगरी, बताइए। देवांगरी, DEVANG, मिला आपको? जी, डी जी, वी जी, एन जी। GAVANGERE। ओके, ये शुगर कंपनी है, धवनगिरी शुगर कंपनी, हाँ। सो यहाँ पर ये साइडवेज मूव के आसपास सेम ट्रेड कर रहा है। अभी ये फिलहाल 3 रुपए 4 रुपए के आसपास है। ट्रेंड जो है वो थोड़ा सा साइडवेज है। अपसाइड के ब्रेकआउट 4.5 रुपीज के ऊपर आने की उम्मीद है। अगर 4.5 के ऊपर ये स्टॉक ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो वहां से फिर जो जो इसका नेक्स्ट हाई है 6.5 रुपए, वहां तक पहुंचने की उम्मीद कर सकते हैं। बट दो स्टॉक्स के जनरली बारे में हम बात इस करते हैं। टाइम के स्टॉक्स अवॉइड करते हैं, ये सब पहले स्टॉक्स हैं। तो जी। हम लोग सलाह देने से बचते हैं।